हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा RxJS की मर्ज मैप ऑपरेटर के बारे में। तो पहले हम इसको आसान भाषा में समझेंगे और उसके बाद इसको यूज करके देखेंगे अपनी ऐप में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखेंगे RxJS का एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर जो कि है मर्ज मैप। अब ये मर्ज मैप क्या है दोस्तों? मर्ज मैप एक फ्लैटनिंग ऑपरेटर है और हमारे पास इसके अलावा और भी फ्लैटनिंग ऑपरेटर हैं, जैसे कॉनकैट मैप, स्विच मैप, एग्जॉस्ट मैप वगैरह। अब ये फ्लैटनिंग ऑपरेटर क्या होता है? फ्लैटनिंग का मतलब होता है कि किसी सब्सक्राइब के अंदर एक और सब्सक्राइब करके वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब रिटर्न ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, एक और ट्राई करते हैं समझने की। अब जैसे मान लो कि हमने एक ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किया, तो हम कैसे करते हैं मैं यहाँ एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। अब जैसे हम करते हैं सोर्स डॉट सब्सक्राइब, तो हम क्या करते हैं इसमें res और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग res। तो इसके बाद हमें कंसोल लॉग में डेटा मिल जाता है। वो डेटा स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें कंसोल लॉग में ये रिस्पॉन्स रिसीव हो जाता है। तो ये है हमारा नॉर्मल सब्सक्राइब। तो अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमें RES में डेटा मिला, स्ट्रिंग डेटा मिला अनूप। तो अब ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया, बट अगर इसमें हमें रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में ना मिलकर दोबारा एक ऑब्जर्वेबल में मिले तो क्या होगा? तो हमें फाइनल डेटा कैसे मिलेगा? हम कंसोल में देखेंगे तो हमें वहां डेटा नहीं बल्कि पूरा ऑब्जर्वेबल दिखेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो रिस्पॉन्स के रूप में ऑब्जर्वेबल मिला है, हमें उसे दोबारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके हमें हमारा डेटा मिल पाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? मैं इसको एक डुप्लीकेट लेता हूं। हमें यहाँ पे ऐसे ही कंसोल लॉग नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे RES और उसके बाद ये जो RES आएगा इसको दोबारा हम सब्सक्राइब करेंगे, डॉट सब्सक्राइब, और इसके अंदर फिर दोबारा से RES, ये 2 कर लेते हैं हम, RES 2, और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग RES 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने 2 बार सब्सक्राइब किया है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। एक बार तो हमने मेन ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किया, उसने क्या किया? रिस्पॉन्स के रूप में फिर हमें एक दूसरा ऑब्जर्वेबल पकड़ा दिया। अब हमने देखा यार ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स में भी ऑब्जर्वेबल आ गया। तो हमने क्या किया? दोबारा सब्सक्राइब किया इसको। फाइनल डेटा तो चाहिए ही, तो क्या करें? सब्सक्राइब करना पड़ेगा फिर हमें। तो अब ये वही बात हो गई, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको बातें गोल गोल घुमा के बोलने की आदत होती है, वो किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देते हैं। उनसे अगर कोई क्वेश्चन हम पूछें तो उसका जवाब भी ऐसे गोल गोल घुमा के देते हैं कि हमें वो भी समझ में नहीं आता, और वो जवाब समझने के लिए हमें किसी और के पास जाना पड़ता है। तो वही बात है यहाँ पे कि हमने एक चीज को सब्सक्राइब किया, उसने हमें वैल्यू देने की जगह दोबारा ऑब्जर्वेबल ही दे दिया। हमने सब्सक्राइब भी ऑब्जर्वेबल को किया था और हमें मिल भी दोबारा ऑब्जर्वेबल गया। तो हमने क्या किया? उस ऑब्जर्वेबल को दोबारा सब्सक्राइब किया और फिर जाके हमें हमारी वैल्यूज मिली। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने क्या किया? 2 बार सब्सक्राइब किया, और हम ये नहीं चाहते कि हमें बार बार सब्सक्राइब करना पड़े। हमें तो चाहिए कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा डेटा मिल जाए और हम अपना काम शुरू कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक फ्लैटनिंग ऑपरेटर को यूज करेंगे जो हमारे डेटा को फ्लैटन करके एक बार में ही दे देगा, बार बार सब्सक्राइब करने का चक्कर ना पड़े। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास और भी फ्लैटनिंग ऑपरेटर हैं, पर यहाँ पे हम अभी बात करेंगे मर्ज मैप की। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मर्ज मैप के लिए जल्दी से कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ और उसको अपनी ऐप में रजिस्टर वगैरह भी कर लेता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम एक बार मर्ज मैप को चल के इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो ये है इसका मार्बल डायग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे वैसे इसके मार्बल डायग्राम में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना आप देखेंगे ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो हम सीधा इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मैप्स ईच वैल्यू टू एन ऑब्जर्वेबल देन फ्लैटन ऑल ऑफ दीज इनर ऑब्जर्वेबल यूजिंग मर्ज ऑल। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैप करता है ईच वैल्यू को और उसके बाद फ्लैटन कर देता है ऑल इनर ऑब्जर्वेबल को मर्ज ऑल ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो दोस्तों ये मर्ज ऑल क्या है? मर्ज ऑल भी एक ऑपरेटर है। तो एक्चुअली मर्ज मैप क्या है? मर्ज मैप क्या है? मैप प्लस मर्ज ऑल, इसका कॉम्बिनेशन है मर्ज मैप। तो दोस्तों इसलिए हम अपने इस एग्जांपल में
इन तीनों को देखेंगे। पहले हम सिंपल मैप करेंगे और दूसरे एग्जांपल में हम मैप प्लस मर्ज ऑल करेंगे और फिर तीसरे एग्जांपल में हम मर्ज मैप को यूज करेंगे। तो हमें अच्छी तरह से इसका डिफरेंस समझ में आएगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तीनों की। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, हम इसका HTML क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इससे पहले हमने क्या यूज किया था, मर्ज, तो हम HTML यहीं से उठा लेते हैं क्योंकि हमें इसी टाइप का HTML चाहिए। ऐसे ही 3 एग्जांपल चाहिए हमें, सिर्फ ऊपर वाला, नीचे वाला नीचे है। इसको मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो अब ये ऐसा आ गया। अब हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक UL दिखा लेते हैं। इस P के बाद मैं ले लेता हूँ एक HR, यानी कि लाइन आ जाएगी। अब एक UL और उसके अंदर LI और उसमें डेटा, ये मैं तीनों में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा HTML तो क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने कोड में और हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम चलते हैं इसके TS फाइल में, यहाँ पे ng on init में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट बनाते हैं सोर्स और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। ये क्या है, एक एरे, इसमें 3 वैल्यू हैं, टैग, कॉमेडी और न्यूज। अब हमें इस सोर्स को प्रेजेंट करना है कि ये एक एज ए ऑब्जर्वेबल हो, तभी हम इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो हमें जब एरे को ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम फ्रॉम ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम, इसको यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, RxJS से इंपोर्ट हो गया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फ्रॉम सोर्स। अब हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे करने की बजाय हम फ्रॉम को उठाते हैं और डायरेक्ट यहीं कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब ये सोर्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जर्वेबल बन गया। अब हम यहाँ लिखते हैं example1 मैप। अब हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे source.subscribe और वही res console.log res। अब हम एक बार चल के चेक करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो मैं इसका कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल गया टैग, कॉमेडी और न्यूज। ये हमें स्ट्रीम डेटा मिला है जब हमने सोर्स को सब्सक्राइब किया है तब। अब अगर हमें इस स्ट्रीम में जो भी एक एक वैल्यू है, एक एक इमिशन को लेके फिर एक और API को कॉल करना है, तो हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि ये है टैग। अब हमें जब पहली वैल्यू मिली टैग, तो हमें टैग को लेके एक API को हिट करना है और वहां से उस API में से कुछ डेटा होगा, इसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमें यहाँ पे लेके आना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइप यूज करते हैं, डॉट पाइप। इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैप को ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं फिर RES और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके रिस्पॉन्स को लेके एक और API को कॉल करना है और उसके बाद जो डेटा आएगा वो यूज करना है और वो API हमें क्या देगी, हमें फिर एक ऑब्जर्वेबल दे देगी। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे गेट डेटा। अब ये फंक्शन हमें क्या देगा, हमें एक ऑब्जर्वेबल देगा। हमें ये क्या देगा, वीडियो अपलोडेड। ये जो वीडियो अपलोडेड स्ट्रिंग है ये आएगा हमारा एक API से, और ये जो सोर्स की स्ट्रीम है इसमें है हमारा टैग, कॉमेडी और न्यूज। हम पहली बार करेंगे तो ये इसके साथ मिलके हमें क्या रिजल्ट चाहिए कि टैग वीडियो अपलोडेड, और दूसरी बार हम करेंगे तो क्या आएगा, कॉमेडी वीडियो अपलोडेड। तीसरी बार हम करेंगे तो क्या आएगा, न्यूज वीडियो अपलोडेड। तो हमें ये इस टाइप का कुछ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट दे देते हैं डेटा, और ये डेटा ये इसको रिटर्न कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा प्लस वीडियो अपलोडेड, ये हमें चाहिए। तो ये डेटा, ये आर्ग्यूमेंट में ये टैग यहाँ पे चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, टैग वीडियो अपलोडेड। तो ये तो हम अभी अपने लोकल पे ही एक फंक्शन बना रहे हैं, जस्ट ये देखने के लिए कि 2 ऑब्जर्वेबल के साथ हम मर्ज मैप को कैसे यूज करते हैं। पर रियल केस में ये डेटा आएगा यहाँ पे API से, HTTP गेट मेथड को यूज करके डेटा हम लाएंगे, तो उसमें हम मर्ज मैप यूज करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कि हम कैसे यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी ये मेथड कॉल होगा तो हमें ये रिटर्न हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न कराना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर मर्ज मैप का एग्जांपल हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, इस केस में एक ऑब्जर्वेबल मिलना चाहिए, तभी हम इस एग्जांपल को देख पाएंगे। तो हमें इसको एज ए ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑफ ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं और इसको हम ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं RxJS से। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ लगते ही ये डेटा क्या बन गया, एक ऑब्जर्वेबल। अब इसका मतलब क्या है, गेट डाटा क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जर्वेबल। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं दिस डॉट गेट डेटा।
और इसके आर्ग्यूमेंट में हम क्या डाल देते हैं, RES। और RES क्या होगा, ये टेक, दूसरी बार क्या होगा कॉमेडी, तीसरी बार क्या होगा न्यूज। और हमने इसको सब्सक्राइब कर ही रखा है। अब हम एक बार चल के चेक करते हैं कि क्या आता है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, ऑब्जर्वेबल रिटर्न हो गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जब किसी ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमें क्या देता है, डेटा देता है। लेकिन यहाँ इस केस में हमारे पास क्या रिटर्न हुआ है, क्या मिला है हमें, ऑब्जर्वेबल। तो हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किया और कंसोल में हमें क्या मिल गया, दोबारा एक ऑब्जर्वेबल मिल गया। तो अब ऑब्जर्वेबल का हम क्या करें, हम इसका यूज तो कर नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये हो गया हमारा RES और उसके बाद हम RES.subscribe, इसको हम दोबारा सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, RES2। अब हम यहाँ लिखते हैं console.log RES2। अब हम चल के एक बार देखते हैं। तो दोस्तों अब हमें सही रिजल्ट यहाँ पे मिला है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, टेक वीडियो अपलोडेड, कॉमेडी वीडियो अपलोडेड, न्यूज़ वीडियो अपलोडेड। इसमें एक स्पेस चाहिए हमें, तो हम एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। तो अब आपने देखा टेक वीडियो अपलोडेड, कॉमेडी वीडियो अपलोडेड और न्यूज़ वीडियो अपलोडेड। फाइनल डेटा अब हमें मिल चुका है। पर ये हमें कैसे मिला, ये आपने देखा हमने 2 बार सब्सक्राइब किया, एक बार यहाँ पे किया, दूसरी बार यहाँ पे किया। ये हमें 2 बार सब्सक्राइब करने के बाद जाके ये डेटा मिला है। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, ये जो डेटा हमें मिल गया है हम इसको यहाँ पे भी शो करा लेते हैं। और ये हम कैसे कराएंगे, ये हम प्रिंट मेथड से कराएंगे। जो हमारे पास डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में एक प्रिंट मेथड है, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक वैल्यू, एक कंटेनर आईडी। कंटेनर आईडी क्या होगी, हम अपनी यूएल की एक आईडी दे देंगे, वो होगी कंटेनर आईडी। और वेल क्या होगा, वैल्यू, ये RES होगा जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये क्या करेगा, ये एक एलिमेंट क्रिएट करेगा li, और li का इनर टेक्स्ट वो कर देगा जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वैल्यू में, वेल, और इसको अपेंड कर देगा यूएल में। हम इसको यूज करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर में डिजाइन यूटिलिटी सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट _du कर लेते हैं डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद this._du.print और यहाँ पे RES2 कर लेते हैं। और दूसरा कंटेनर आईडी हम क्या रखते हैं, EL कंटेनर, और इसको हम कॉपी करते हैं और जाके इसके UL पे लगा लेते हैं। और हम क्या करते हैं, ये li स्टैटिक यहाँ से हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, ये काम बाकी 2 के लिए भी कर लेते हैं। ये एक्चुअली तीसरा एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। अब हम देखते हैं, तो अब ये हमारा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे आ गया, मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डबल सब्सक्राइब नहीं करते, हम सिंगल ही सब्सक्राइब करते हैं ताकि हमें फर्क दिखाई दे बाद में। तो हम क्या करते हैं, इसको कट करके नीचे रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये जो है इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं और RES2 की जगह RES कर लेते हैं सिर्फ। अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे फिर ऑब्जर्वेबल आने लग गया और यहाँ पे हमें डेटा नहीं मिला, उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं example2 मैप प्लस मर्जाल, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, EL कंटेनर 2। अब इसको एक बार चेक करते हैं, तो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल में आएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले वाला कंसोल लॉग कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, फिर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेबल ही रिटर्न हुआ है। दूसरे वाले में भी हमने सेम ही कॉपी किया है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मर्जाल। अब दोस्तों मर्जाल क्या करता है, एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, फ्लैटन एन ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑब्जर्वेबल्स, मतलब ये सारे ऑब्जर्वेबल का डेटा मर्ज कर देता है और यहाँ पे हमें शो कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैप के बाद कोमा देते हैं और यूज करते हैं मर्ज आल। मैं इसको यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। ऊपर देखते हैं तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो गया। अब हम एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हमें डेटा कैसे मिलने लगा, टेक वीडियो अपलोडेड, कॉमेडी वीडियो अपलोडेड, न्यूज़ वीडियो अपलोडेड, और यहाँ भी ये सारा डेटा फ्लैटन होके आ गया। फ्लैटन होके मतलब हमें बार बार सब्सक्राइब नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब किया हुआ है। और जब हम पहले मैप के थ्रू इसको कर रहे थे, हमने जब एक ही बार सब्सक्राइब किया था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट। हम सब्सक्राइब करने के बाद भी सब्सक्राइब कर रहे थे, तब जाके हमें डेटा यहाँ पे मिल रहा था। बट यहाँ पे जैसे हमने मर्ज आल किया तो इसने सारे इनर ऑब्जर्वेबल का डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर दिया और हमें शो कर दिया एक ही सब्सक्राइब में। तो ये है मैप प्लस मर्ज आल।
अब हमने क्या क्या यूज किया है, यहाँ पे एक मैप यूज किया है और मर्ज ऑल ऑपरेटर यूज किया है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हमें दो ऑपरेटर भी यूज नहीं करने पड़े, हमारा एक ही ऑपरेटर में काम हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मर्ज मैप। और मर्ज मैप क्या है, मैप प्लस मर्ज ऑल का कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल 3 और यहाँ लिख लेते हैं मर्ज मैप और यहाँ पे EL कंटेनर 3 कर देते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं मर्ज ऑल हटा लेता हूँ और उसको सेव करके एक बार देखते हैं तो ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मे बी इसके HTML का कुछ एरर हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3। मैं क्या करता हूँ, इससे पिछले वाला कंसोल कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमें तीसरे एग्जाम्पल में क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेबल रिटर्न हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम यूज करते हैं मर्ज मैप। अब यहाँ पे मैं मैप की जगह डायरेक्ट यूज करता हूँ मर्ज मैप। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा ऊपर RxJS ऑपरेटर से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखते हैं हम इसको। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे हमें रिजल्ट वही मिल रहा है सेम, हमारा सारा जो डेटा है वो फ्लैटन होके हमें यहाँ मिल गया है। पर अब हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर यूज नहीं करने पड़े जैसे मैप और मर्ज ऑल, और ना मल्टीपल सब्सक्राइब करना पड़ा जैसे कि हमें 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ रहा था। हमने सिर्फ एक ऑपरेटर को यूज किया जो है मर्ज मैप और हमारा डेटा हमें फ्लैटन होके मिल गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये है मर्ज मैप, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं मर्ज मैप को। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे RxJS के कॉनकैट मैप ऑपरेटर को। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।